everyone, and welcome back to Fostering Academy. This is me Nidhi, and today we are back with the biggest question ever: what to choose after 10th. Now in this pandemic, as we all know कि 10th के एग्जाम जो हैं वो तो कैंसिल हो गए हैं। पहले ये हुआ करता था कि क्लास 10th के एग्ज़ाम के बाद जितनी परसेंटेज आती है तो उसके अकॉर्डिंग हमें और स्कूल वालों को भी ये आइडेंटिफाई हो जाता है, थोड़ा आइडिया लग जाता है कि बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। लाइक अगर वो स्टूडेंट जो है साइंस में ब्राइट है तो वो साइंस के लिए ऑप्ट कर सकता है, लाइक मेडिकल और नॉन मेडिकल। और अगर वो आर्ट्स में जाना चाहता है, लाइक इफ़ द पर्सन और द चाइल्ड इज़ गुड इन सोशल स्टडीज़ या उस फील्ड में उसका थोड़ा इंटरेस्ट है तो वहाँ चला जाता है। बट ड्यू टू द कैंसलेशन ऑफ द एग्जामिनेशन अब ये थोड़ा सा पता लगा पाना मुश्किल है और ये क्राइटेरिया भी सेट कर पाना मुश्किल है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? तो आई हैव गॉट अ वेरी गुड इन्फॉर्मेशन फॉर यू एंड आई होप कि ये आपको थोड़ा हेल्पफुल रहेगा। एंड टू कंटिन्यू विद दिस आप ये एंड तक देखिएगा सो दैट यू कैन गेट अ गुड idea of what to choose in your class 11th. So let's begin. So what after 10th? We have so many options for this. So first of all, let us see that what type of students we have. In this country we have millions of students. अब कुछ students ऐसे होते हैं जिनका कुछ particular goal होता है, ठीक है। पर्टिकुलर गोल होने का मतलब क्या हुआ कि कुछ बच्चे होते हैं लाइक उनके माइंड में होता है कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है, मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, मुझे किसी भी पर्टिकुलर एक फील्ड में जाना है, ठीक है, लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। कोई भी एक पर्टिकुलर गोल होता है तो वो तो हो जाता है कि एक पर्टिकुलर गोल है आपका, बट कोई गोल ही नहीं है, ठीक है। मतलब कई बार ज़्यादातर बच्चों का मतलब आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स like I can say 70% students are like that who have no goal. उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें क्या करना है। अब जिनका तो गोल डिटर्मिन्ड है वो क्या करेंगे, वो देखेंगे कि उनको उस गोल तक पहुंचने के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स हेल्पफुल रहेंगे, उसकी रिसर्च कीजिए। और अगर उसके कुछ दो रास्ते हैं, मतलब एक साइंस फील्ड से भी जा रहा है और एक आर्ट्स फील्ड से भी जा रहा है, ठीक है, दोनों साइड से आपको आपके गोल अचीव हो रहे हैं तो आपको चूज करना है इजी पाथ, ठीक है। वाई टू फोकस ऑन द डिफ़िकल्ट पाथ, कि मतलब आप अपने सब्जेक्ट पर भी फोकस करेंगे और अपने गोल पर भी फोकस करेंगे, ऐसा नहीं करना है। आपने क्या करना है कि इजी पाथ चूज करना है इफ़ यू आर डिटर्मिन्ड अबाउट द गोल। बट व्हाट इफ़ यू डोंट हैव एनी गोल? So I still have few ideas for those students as well. So let us see what is that. So the students who are with no goal, उन्हें दो चीज़ें देखनी हैं। सबसे पहली चीज़ कि उनके सब्जेक्ट कौन से स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। लाइक अगर किसी स्टूडेंट का इंटरेस्ट साइंस में है so that person can go for science. अगर उसका इंटरेस्ट सोशल स्टडीज़ में है that person can go for social study. और या फिर अगर ना तो स्टूडेंट का इंटरेस्ट साइंस में है ना ही सोशल स्टडीज़ में है, देन यू शुड गो इन बिटवीन। और कोई रास्ता नहीं बचता है ना, कॉमर्स में जाइए, इकोनॉमिक्स मिलेगा आपको, अकाउंट मिलेगा, एक नई दुनिया मिलेगी, राइट। मतलब नई दुनिया का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही उससे अनजान हैं, वो भी आपके ही लाइफ का एक पार्ट का हिस्सा है, ठीक है। तो आपको अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट देखना है। ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कैसे चूज करना है, लाइक आप अपने प्रीवियस रिकॉर्ड में जाके देख सकते हैं कि आप किस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करते हैं, ठीक है। ऑनेस्टली आपको खुद को ये पता होगा कि आप किस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर पाते हैं और किस में नहीं, तो उसको आपने आइडेंटिफाई करना है। देन सेकेंड थिंग ये है कि आपको आपका इंटरेस्ट भी देखना है, ठीक है। इफ़ यू हैव नो डिटर्मिन्ड गोल, प्री डिटर्मिन्ड गोल नहीं है आपके पास कोई भी कि मुझे ये करना है या वो करना है, कोई एम ही नहीं है, तो आपको आपका इंटरेस्ट देखना है कि किस चीज़ में इंटरेस्ट है। लाइक आपका डांस में इंटरेस्ट है, आपका सिंगिंग में इंटरेस्ट है, आपका लाइक स्टडीज़ में आप नॉर्मली चल रहे हैं बट ऐसा कुछ और भी स्पेसिफिक इंटरेस्ट नहीं है, कुछ ना कुछ तो आप करते ही होंगे ना। लेकिन हॉबी और इंटरेस्ट दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। हॉबी होता है कि आप टाइम पास करने के लिए कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ को आप अपना मन बहलाने के लिए आप उस चीज़ को कर लेते हैं, तो वो हो गई आपकी हॉबी। बट इंटरेस्ट क्या होता है ना, अगर आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जाते हैं
आप ये देखेंगे कि आपको किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट मतलब करना तो पड़ता है, एकदम एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं करना पड़ेगा, लेकिन वो होगा, जो भी एक्स्ट्रा एफर्ट होगा ना वो आपका खुद का इंटरेस्ट होगा। आप उसको इतने पैशन के साथ करेंगे, इतना दिल से करेंगे, चाहे कितना ही स्ट्रगल क्यों ना करना पड़े, आप उसे करेंगे क्योंकि वो आपका इंटरेस्ट है, आपका उसमें मन लगता है काम करने में। तो आपको उसको अपने इंटरेस्ट को भी डेवलप करना है, आइडेंटिफाई करना है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपको देखनी है। अब क्यों देखनी है, आप सबको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इस साल से जो पैटर्न है वो CBSE ने थोड़ा चेंज किया है। और वो क्या पैटर्न है कि जो हमारे जो भी स्ट्रीम होगी, लाइक मेडिकल होगा, नॉन मेडिकल होगा, कॉमर्स या आर्ट, जो भी स्ट्रीम होगी आपकी, उसके साथ साथ आपको एक स्किल सब्जेक्ट भी करना है। स्किल सब्जेक्ट मतलब क्या हुआ और वो कौन से हुए, वो मैं अभी आपके सामने सारी लिस्ट लाई हूँ। आपके स्कूल से भी आपको वो लिस्ट मिल जाएगी और अब तक शायद मिल भी चुकी होंगी। तो स्किल सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट हैं, लाइक अगर आप क्लास 12th के बाद इंडिपेंडेंटली उस पर वर्क करना चाहें तो आप उस स्किल के साथ भी फ्यूचर अपना बना सकते हैं, ठीक है। तो वो एक डिफरेंट पार्ट आ जाता है, एडिशनल हो जाता है। एंड स्ट्रीम सब्जेक्ट क्या हैं जो नॉर्मली होते हैं मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स और कॉमर्स में। और ये लिस्ट बनाएंगे आप अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट की और वो आपको हेल्प करेंगी ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि आपको किस स्ट्रीम में जाना है। आगे देख लेते हैं। आफ्टर 10th we have various streams, like the first one is medical, second is non-medical, third is commerce and fourth is arts, or you can also call it humanities. तो इन सब के हम डिटेल देख लेते हैं। अगर आपका साइंस में इंटरेस्ट है या आप साइंस में फर्दर आके परस्यू करना चाहते हो एजुकेशन को, तो आप मेडिकल या नॉन मेडिकल चूज कर सकते हो। और साइंस में इंटरेस्ट नहीं है देन यू विल गो फॉर ईदर कॉमर्स और आर्ट। अब हम देख लेते हैं कि मेडिकल में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं और बाकी सभी स्ट्रीम्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूड होंगे, वो मैं आपको यहाँ पर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो मेडिकल में मेन 5 सब्जेक्ट जो कंपल्सरी सब्जेक्ट हैं वो हैं, द फर्स्ट वन इज़ फिजिक्स, सेकेंड इज़ केमिस्ट्री, थर्ड इज़ बायोलॉजी, फोर्थ इज़ इंग्लिश एंड फिफ्थ इज़ फिजिकल एजुकेशन। तो ये कुछ मेन सब्जेक्ट्स हैं। अब इसमें ना आपके पास ऑप्शन होता है कि आप एडिशनल मैथमेटिक्स भी ले सकते हो अगर आपके पास मैथमेटिक्स का मतलब करना चाहते हो परस्यू उसके साथ भी। बट मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि बायोलॉजी और मैथमेटिक्स दोनों कंबाइंड मत लेना, क्योंकि बायोलॉजी अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और मैथमेटिक्स भी अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो ये आपको स्ट्रेस देगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप ना वो अच्छे से कर पाएंगे ना वो अच्छे से कर पाएंगे। बेटर कि आप एक ही चूज करें, या बायो या मैथ। तो ऑब्वियसली बायो चूज करेंगे तो वो मेडिकल में ही जाना पड़ेगा, और अगर मैथमेटिक्स के साथ जाएंगे तो वो नॉन मेडिकल में आएगा। आगे देख लेते हैं। और आपको ये 5 सब्जेक्ट तो कंपल्सरी हैं, इसके अलावा एक 6 सब्जेक्ट जो आप ले सकते हैं वो है ये अप्लाइड मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, हिंदी, इकोनॉमिक्स और होम साइंस। ये बहुत अच्छा पैटर्न ऐड किया है इस बार CBSE ने, और इसमें से आप कोई भी एक सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। जो आप अगर आपका आप साइंस में कंटिन्यू करना चाहते हैं लेकिन आपका इकोनॉमिक्स में भी अच्छा इंटरेस्ट है, ज्ञान उसके बारे में भी आप अगर परस्यू करना चाहते हैं अपना फ्यूचर, तो आप इकोनॉमिक्स के साथ जा सकते हैं। मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, मेरा ये सजेशन रहेगा कि अगर जो मेन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स ले रहा है वो ही अप्लाइड मैथमेटिक्स के साथ जाए, ठीक है। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स में क्या होता है कि आपको जो मैथमेटिक्स का रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है, कहाँ करना है और किस तरह से करना है, तो ये सारा आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स में सिखाया जाएगा। कंप्यूटर साइंस में एज वी ऑल नो पहले भी ये ऑप्शनल होता था, आप इसको ऑप्ट कर सकते थे, तो ये अब भी है। और एज वी ऑल नो कि कंप्यूटर साइंस तो अब बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट बन गया है। इसके अंदर वेरियस जो भी लैंग्वेजेस होती हैं वो आपको पढ़ाई जाएंगी, लाइक जावा, पाइथन एंड ऑल, और बाकी की बेसिक लैंग्वेजेस तो आप छोटी क्लासेस में कर ही चुके होंगे।
तो अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव हिंदी, जिसका हिंदी में इंटरेस्ट है वो हिंदी ले सकता है। एंड होम साइंस, ऑब्वियसली जो आगे होम साइंस में परस्यू करना चाहता है, अपना कोई फ्यूचर कंटिन्यू करना चाहते हैं होम साइंस के साथ, तो वो कर सकते हैं। देन आफ्टर दैट वी हैव अ स्किल सब्जेक्ट। जैसे मैंने आपको बताया था, स्किल सब्जेक्ट क्या होता है कि एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो जाता है, जिसमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी, आपकी स्किल्स को डेवलप किया जाएगा। और ये स्किल सब्जेक्ट जो है आपको आगे आपके जो भी करियर ऑप्शन है उसमें भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो दे हैव गिवन यू 8 ऑप्शन, आउट ऑफ 8 यू कैन ऑप्ट फॉर एनी वन। सो द वेरी फर्स्ट वन इज ब्यूटी एंड वेलनेस। इसमें आपको इस सबकी स्टडी करवाई जाएगी और प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाएगी। मतलब एज फार एज आई हैव गॉट इन्फॉर्मेशन, यू विल गेट द प्रैक्टिकल नॉलेज। ऑब्वियसली स्किल सब्जेक्ट है तो स्किल्स को डेवलप करना यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज को डेवलप करना होता है। बाकी ये जैसे जैसे अब ये इंट्रोड्यूस होगा, आपके स्कूल खुलेंगे तो आपको ज़्यादा वहाँ से डीप नॉलेज मिलेगी कि एक्चुअल में इसके अंदर क्या होगा। देन वी हैव फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन। फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन नॉर्मली जो भी ऑफिशियल वर्क होते हैं उसमें फ्रंट ऑफिस में क्या क्या जॉब परफॉर्म करना होता है, क्या प्रोफाइल होता है, किस तरह की नॉलेज चाहिए, किस तरह की कम्युनिकेशन होनी चाहिए, तो ये सब आपको सिखाया जाएगा फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन में। देन वी हैव बैंकिंग। बैंकिंग में व्हाट आई थिंक इज बैंकिंग ये इसलिए इंट्रोड्यूस करवाया गया है बिकॉज आफ्टर 18 ईयर्स एज वी ऑल नो, और अगर इसको नहीं भी पता तो मैं बता देना चाहती हूँ कि हम बैंकिंग के एग्ज़ाम्स में अपीयर हो सकते हैं। जो भी क्लरिकल पोस्ट के एग्ज़ाम्स निकलते हैं उसमें अपीयर हो सकते हैं। मोर ओवर आई गेस पीओ में भी अपीयर हो सकते हैं। तो बैंकिंग के एग्जामिनेशन में आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। बैंकिंग की नॉलेज दी जाएगी, किस तरह का काम होता है वहाँ पर और किस तरह की नॉलेज चाहिए, बेसिक नॉलेज आपको प्रोवाइड की जाएगी बैंकिंग में। और ये आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम जो भी बैंकिंग के होते हैं उसमें भी हेल्पफुल रहेगा। देन वी हैव मार्केटिंग। मार्केटिंग तो आजकल का इतना बड़ा वन ऑफ द वेरी जो हम कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट बिजनेस हो गया एक तरह से मार्केटिंग का। तो मार्केटिंग की हर जगह पे ज़रूरत है। जो भी पर्सन ये स्किल को डेवलप करना चाहता है, जिसमें ये ऑलरेडी स्किल है या कोई इंटरेस्ट है कि वो दूसरों को कन्वे कर पाता है, इजीली उसको इन्फ्लुएंस कर पाता है, तो वो मार्केटिंग में जा सकता है। दैट पर्सन कैन ऑप्ट फॉर द मार्केटिंग एज ए स्किल सब्जेक्ट टू डेवलप इट्स स्किल, और इसको आप एज ए करियर ऑप्शन भी कंटिन्यू कर सकते हैं। देन वी हैव बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होगा कि जैसे आप आगे बीबीए करते हैं, एमबीए करते हैं, तो उसकी बेसिक नॉलेज आपके लिए इसमें हेल्पफुल रहेगी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, और आगे के सब्जेक्ट्स आपको ईजी लगेंगे इफ़ यू आर गोइंग फॉर द बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। देन द नेक्स्ट वन इज फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिंग। तो इसमें जो बच्चे लाइक उनको नॉलेज होगी कि जैसे हमारे जितने भी फूड आइटम्स होते हैं उनमें कुछ टेस्टिंग होती है, ISI एगमार्क साइंस लगाए जाते हैं। तो ये टेस्टिंग वगैरह कौन करता है? ये फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स वाले ही करते हैं। पूरी टेस्टिंग होती है, चेकिंग होती है, एंड देन ओनली दे अप्रूव द एनी ऑफ द फूड प्रोडक्ट। तो उस चीज़ के लिए, उस करियर के लिए आप ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं टू डेवलप योर स्किल्स इन फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिंग। देन योगा में भी पूरा एक अच्छा करियर होता है, तो वो भी आपके लिए एक स्किल सब्जेक्ट यहाँ पर दिया गया है। Whosoever is having like the interest in yoga can pursue this subject. Then artificial intelligence. Artificial intelligence is one of the most booming sector, as we all know. Robotics है और बहुत कुछ है यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करने के लिए। जो अभी जो बिल्कुल पीक पे जा रहा है वो रोबोटिक्स है, राइट। तो छोटे छोटे बच्चे भी सीख रहे हैं ये। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेफिनेटली इफ़ यू हैव एन इंटरेस्ट इन कंप्यूटर तो आपको ये ज़रूर चूज करना चाहिए, ठीक है। एडिशनल सब्जेक्ट आप अगर कंप्यूटर साइंस ले रहे हैं देन यू मस्ट गो फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दिस इज़ रियली गोइंग टू बी एन इम्पॉर्टेंट career in the upcoming future. And as I have explained you all the skill subjects, तो आगे आने वाले जो भी स्ट्रीम हैं उसमें मैं ये स्किल सब्जेक्ट को डिटेल में नहीं लूँगी। तो जो हम मेन सब्जेक्ट हैं उसमें हम ध्यान देंगे।
So the next one is non-medical. अब नॉन मेडिकल में भी 5 मेन सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड फिजिकल एजुकेशन। तो यहाँ पर सिर्फ मेडिकल और नॉन मेडिकल में एक ही सब्जेक्ट का जो है डिफरेंस है वो है बायोलॉजी और मैथमेटिक्स। तो ये 5 मेन सब्जेक्ट्स हैं नॉन मेडिकल के। एंड the 6 subjects here you have only 4 options in non-medical, that is computer science, Hindi, economics and home science। तो इन चारों में से आप कोई भी एक सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। and the skill subjects are the same, any one out of these 8, right? And the next stream is commerce. In commerce also we have 5 main subjects which are compulsory for all the students. That is, the first one is English, second is business studies, third is accountancy, fourth is economics and fifth is mathematics or Hindi. Now here you can either opt for mathematics or you can go for Hindi. तो यहाँ पे 4 कंपल्सरी है, 5th वाला भी कंपल्सरी है, बट इन दोनों में से ही आपको एक चूज करना है, right? And then the 6th subject you have these options: applied mathematics, computer science, physical education and home science. Now whosoever has applied this 5th subject as mathematics, that student must go for applied mathematics, क्योंकि वो उसको बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। But if any one of you having the interest in home science or in computer science, that person can go as usual, जो भी आपका इंटरेस्ट है। बाकी इसके भी स्किल सब्जेक्ट सेम है, एनी वन आउट ऑफ 8 यू कैन ऑप्ट फॉर। एंड देन लेट्स गो फॉर द आर्ट्स। आर्ट्स के 5 मेन सब्जेक्ट्स हैं जो कंपल्सरी हैं, एंड दीज आर इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड फिजिकल एजुकेशन। दीज आर द 5 मेन सब्जेक्ट्स ऑफ आर्ट। तो इसके अंदर जो 6 सब्जेक्ट है आपके पास, उसके लिए 5 मेन ऑप्शंस हैं जिसमें से आप चूज कर सकते हैं। तो दैट इज़ अप्लाइड मैथमेटिक्स, हिंदी, कंप्यूटर साइंस, होम साइंस एंड सोशोलॉजी। तो आर्ट्स वाले ज़्यादातर लाइक सोशोलॉजी ऑप्ट करेंगे, क्योंकि आगे इसमें बहुत ऑप्शन हो जाते हैं, करियर ऑप्शन बहुत हो जाते हैं आपके मास्टर्स में, बैचलर में, मास्टर्स में सोशोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो आप वो ये चूज़ कर सकते हैं, बाकी इट्स योर कम्प्लीटली योर चॉइस। देन स्किल सब्जेक्ट्स अगेन आर द सेम, और अगर आप इसके अपनी स्कीम से रिलेटेड ही कोई भी जो स्किल सब्जेक्ट चूज करते हैं तो वो आपको डेवलपमेंट में बहुत हेल्पफुल रहेगा, आगे करियर ऑप्शन में बहुत हेल्पफुल रहेगा ये स्किल सब्जेक्ट, राइट? सो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑप्शंस ऑफ द सब्जेक्ट्स व्हिच यू कैन गो फॉर। एंड आई होप कि आपके सब्जेक्ट्स को लेकर के जितने भी डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। बट इफ़ स्टिल यू हैव एनी डाउट you can ask me in the comment section, and I will soon upload a video over the career options through all these streams. So thank you so much for watching my video. Do like, share and subscribe my channel Fostering Academy, and keep supporting me like this. Thank you so much.